गुड मॉर्निंग, मैं निशा नेचुरोपैथिस्ट। आज हम बात करेंगे मड बाथ की। लास्ट वीडियो में हमने मिट्टी पट्टी की बात की थी। आज की वीडियो में हम मड बाथ के बारे में बात करेंगे। मड बाथ क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसके उपयोग क्या हैं, अवधि क्या है और इसमें क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। मड बाथ बेसिकली पूरी बॉडी पे होता है। जैसे हम मिट्टी के लिए जो भी सावधानियाँ करते हैं वही हमें मड बाथ के लिए भी करनी होती है। मड बाथ को पूरी रात भिगो दें और मड को पूरी रात भिगो के रखें। उसके बाद सुबह दोपहर में इसको पूरी बॉडी पे लगा लें और खुले वातावरण में 30 से 45 मिनट तक उसको अपनी बॉडी पे लगा के रखें। उसके बाद गुनगुने पानी में मालिश करते हुए उसको उतार दें। अब हम बात करते हैं मड बाथ की क्या है। मड बाथ एक इंग्लैंड में एक फेमस नेचुरोपैथिस्ट हुए हैं, डॉक्टर पिटकैरन नॉल्स। उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे वर्णन किया है। उन्होंने अपनी एक बुक भी बनाई जिसमें उन्होंने मड बाथ का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मिट्टी का गाढ़ा लेप अपनी बॉडी पर लगा लिया जाए तो वो सियाटिका जैसी, जो सियाटिका की प्रॉब्लम है, जो कूल्हे से निकलती है और पैर के अंगूठे तक जाती है, जो नर्व्स कंप्रेस हो जाती है, अगर मिट्टी का गाढ़ा लेप अगर हम अपनी पूरी बॉडी पे लगाएं तो सियाटिका जैसी बहुत जो क्रॉनिक डिसीज़ है आज की डेट में उस पर भी आराम मिलता है। उसके बाद जिनको पैरों की दिक्कत है, पैरों में सूजन आ जाती है या पैर, कई बार क्या होता है गर्मियाँ होती हैं तो हम कहते हैं पैरों में बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा है, तो अगर उसमें भी हम मिट्टी का लेप लगा दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। ये स्किन डिसीज़ होती है उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये मिट्टी। जैसे किसी को खाज हो जाती है, खुजली हो गई, सूजन आ गई, दाद हो गया, सफ़ेद दाग हो जाते हैं या घाव हो जाता है, उस पर भी हम इस पर लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा काम करती है। और इन पर हम गर्म मिट्टी का भी लेप कर सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा गर्म करके धूप में रख के उसको गर्म हो जाती है तो उसका भी अगर लेप किया जाए तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की दिक्कत होती है तो उनके पेट पे भी अगर इस मिट्टी का लेप लगा दिया जाए और साथ में ही अनीमा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आंतों में जमी मल को भी निकालती है, आंतों में जो गर्मी पड़ी होती है उनको भी ये शांत करती है। जो बॉडी में गर्मी की अधिकता बढ़ जाती है ये उसको भी शांत कर देती है। अगर चूल्हे की जली मिट्टी को अगर हम खा लेते हैं तो मिट्टी से खा लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। लेकिन जिनके दांतों में दिक्कत है, मसूड़ों में दिक्कत है, अगर वो चूल्हे की मिट्टी से उसका मंजन करें तो वो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ही रहती है। पीली मिट्टी के ढेले को अगर पानी में डालकर सूंघ, जैसे कईयों को क्या होता है नक्सीर आ जाती है या फिर उनको बहुत तेज़ कोल्ड आ जाता है, जो पीली मिट्टी होती है अगर उसके ढेले को सूंघ लिया जाए तो नक्सीर उसी टाइम रुक जाती है और जिनको कोल्ड की भी दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाती है। और जिनको लू लग जाती है उनके पैर पे और सिर पे मिट्टी, वैसे तो हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही नॉर्मल मिट्टी भी अगर आप लगाओगे तो वो भी उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। लास्ट टाइम हम जब मिट्टी पट्टी की हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी पट्टी के बारे में भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर किसी का सर में ज़्यादा दर्द है तो उसकी अगर एक पट्टी बनाकर अपने सर पे रख ली जाए तो वो भी इफ़ेक्टिव होती है। तो जो हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी हमारे रह चुके हैं, राष्ट्रपिता हैं, वो भी मिट्टी से काफ़ी प्रेरित हो गए। वो जो महात्मा गांधी हैं उन्हें कब्ज़ की अधिकतर दिक्कत रहती थी। वो सोलंट साल्ट हमेशा खाते तो वो फ्रेश होते थे। लेकिन उन्होंने जब डोनाल्ड जस्ट की जो बुक पढ़ी रिटर्न टू नेचर्स, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उन्होंने मिट्टी का यूज़ करना शुरू कर दिया, मिट्टी पट्टी करनी शुरू कर दी, जिससे कि उनकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत सॉल्व हो गई। तो जब भी उन्हें कोई घाव होता या कुछ भी होता तो वो मेडिसिन के बजाय मिट्टी पे बिलीव करते। उन्होंने खुद तो मिट्टी का किया ही किया, लेकिन मिट्टी के लिए, पट्टी के लिए, लेप के लिए, मिट्टी से ट्रीटमेंट लेने के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत से लोगों को प्रभावित भी किया, प्रेरित किया और खुद भी जाकर लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया कि मिट्टी से, पट्टी से क्या हो सकता है, इसके क्या यूजेस हैं, इससे आपको कैसी इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, मिट्टी पट्टी के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका वो है, सब के बारे में उन्होंने उनको अच्छा विवरण बताया। अब हम बात करते हैं मिट्टी के लेप के फ़ायदों के बारे में। इससे जो हाई बीपी है वो कंट्रोल हो जाता है, फेफड़े हाई बीपी कंट्रोल हो जाता है, किसी की बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है उसमें कंट्रोल हो जाता है, किसी को दाग धब्बे कुछ भी हो तो वो हो जाता है। सबसे बड़ी इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो होती है अनिद्रा की। जिसको किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही होती है तो उसकी पूरी बॉडी पे मिट्टी की पट्टी का लेप कर दिया जाता है और उसको ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए उसको खुले वातावरण में 30 से 45
45 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को निरोगी गर्म पानी से, गुनगुने पानी जितना वो सहन कर सके उसको नहला दीजिए। उसके बाद उसको बहुत अच्छी नींद आती है। और ये डिप्रेशन का काफ़ी अच्छा वो टॉनिक कह सकते हैं हम इसको, डिप्रेशन में इस बहुत अच्छा ये कार्य करता है। मिट्टी के लिए एक बहुत अच्छी ब्रह्मद पुराण है हमारा, उसमें भी एक मिट्टी के विवरण में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा गया है। वो श्लोक ऐसे है, सर्वाधारे सर्व बीजे सर्व शक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी सर्वदेशी द्रोही धरे। ब्रह्म पुराण में भी पृथ्वी को यानी कि मिट्टी को इतनी महानता दी गई है कि हे पृथ्वी देवी, आप सबको बीज रोपण है, आप सबके कष्ट को दूर करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे भी कष्ट को, हमारे रोगों को दूर करो। तो जो लोग इसको तुष्ट मानते हैं, जो लोग इसको कहते हैं कि मिट्टी ये गंदी है, उसे एलर्जी करते हैं, तो उनके लिए बताया जाए कि मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है। और महात्मा गांधी तो लोगों को बालू मिट्टी खाने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे कि अगर आप दिन में थोड़ी सी बालू मिट्टी खा लेते हैं तो आपके काफ़ी रोग कट जाएंगे। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो जानवर हैं हमारे, अगर उनको ज़रा भी कुछ हो जाता है तो वो फटाफट जाके मिट्टी में लेटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जानवर होकर उनको पता है कि हमें मिट्टी से, उनको मिट्टी कितनी जल्दी ठीक कर सकती है। हम तो फिर ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें भी मिट्टी की इम्पोर्टेंस को पहचानना चाहिए, जो ये नेचुरल तरीके से हमें ठीक करती है। हमारे घाव, दाग, धब्बे, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन इतनी भयंकर, सियाटिका जैसी, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ठीक करती है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जैसे कि मैंने मिट्टी पट्टी के लिए भी बताया था कि कभी भी जो मिट्टी है हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर के पास से ना लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रहित हमें मिट्टी, केमिकल युक्त हमें मिट्टी मिलती है, जिसमें कि केमिकल बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं। तो केमिकल वाली मिट्टी हमारी बॉडी को हार्म पहुँचा सकती है। तो किसी को भी अगर कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट भी करती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक शेयर नहीं किया है तो वो करें, ताकि मैं ऐसी और सारी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ।